अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं उमारा यूसुफ आपकी होस्ट। आज की बात उमारा के साथ हाजिर हूँ। अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आप लोगों के लिए नई नई बातें और नए नए आप लोगों के लिए किस्से लेके आ सकूँ। जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार जो बात मैंने जब टीचिंग स्टार्ट की यूनिवर्सिटी लेवल पे और मुझे वहाँ पे उसका क्रेज़ भी हो गया, वो था कि जब मैंने एमफिल किया, एमफिल करने के बाद मैंने क्लासेस ज्वाइन की तो मुझे बड़ा मज़ा आया इतने ऐसे लोगों के साथ, बच्चों के साथ बात करने का कि जिनको थोड़ी सी अकल होती है। और वो थे बैचलर्स के स्टूडेंट्स थे और बीबीए के। तो मुझे बड़ा मज़ा आया और उनके साथ जो थी मेरा टाइम जो फर्स्ट बैच के साथ गुजरा था तो उसका भी वो मुझे नहीं कभी भी भूलता कि मुझे बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस हुआ। फर्स्ट कि मुझे सबसे पहले तो था कि मैं किसी तरह कोर्स कवर करवा दूँ, लेकिन जब मैंने सेकंड टाइम एक कोर्स को पढ़ाया तो उसको डिफरेंट तरीके से पढ़ाया और पहली दफ़ा पढ़ाया तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट तरीका था। फिर दूसरी बात कि सिर्फ कोर्स नहीं पढ़ाया जाता बल्कि बहुत सारी ऐसी बातें मैं बच्चों के साथ करती थी कि मेरा दिल करता था उस वक़्त कि मैं ये मेरी बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं, क्योंकि वो उसी वक्त ही जहन में आती हैं और ऐसी बातें होती हैं कि वो ना बंदा सोच रहा होता है कि यार ये मुझे खुद भी ये चीज़ भूल जाएगी बाद में। तो ये जो बात मैंने की है और वो एट द स्पॉट आती हैं ये बातें ऐसी जो हैं। कुछ अब लेक्चर्स के दौरान ऐसी बातें मैंने कभी होता था कि मैंने लेक्चर तैयारी नहीं किया होता था और मैं जाके जब स्टार्ट करती थी तो वो ऐसी बोलना जब स्टार्ट करो और पूरी ऑडियंस आपकी बिल्कुल खामोश है और आप भूली जा रहे हो और वो आपको पता भी नहीं चल रहा। तो ये जो बातें थी मुझे बड़ा जब ये इस बात से ही मज़ा आना शुरू हुआ कि मेरे पास एक शेयरिंग करने का एक प्लेटफॉर्म मिल गया, मुझे एक स्टेज मिल गई जहाँ पे मैं अपना रोल परफॉर्म कर सकती थी। फिर मैंने अपना रोल को आहिस्ता आहिस्ता एनालाइज करना शुरू कर दिया कि हाँ नहीं, मेरा रोल है, लोग मेरी बात सुनते हैं और मेरे लिसनर्स हैं और पता नहीं उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ सके या नहीं आ सके, लेकिन स्टिल मुझे ये अपने आप को रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि नहीं, मेरी जो है कोई ना कोई से है, एटलीस्ट मेरी बात कोई सुनने वाला है। और मुझे इस बात पे बड़ा सबसे ज़्यादा मैंने इस चीज़ को एंजॉय किया, अपने आप को पहचानना कि अच्छा मैं इस चीज़ में ज़्यादा खुश रहती हूँ। तो हर एक इंसान के लिए ये जो इस वक्त का पीरियड है, टाइम है, जब कोई अपने आप के सब रियलाइज़ करवाने का टाइम है कि वो हर एक जो है ना वो अपने बारे में सोचे और अपने आप की खोज लगाए कि उसको सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आता है। अगर उसको इस चीज़ में वो अपना खुद ही अंदाज़ा लगा लेगा, खुद अपना कैथारसिस कर लेगा, अपने घर में बैठे हुए हैं आप लोग और वो चीज़ें कर रहे हैं जो आप असल में हैं। और हर कोई आपने देखा होगा कि यूट्यूब के ऊपर जैसे जैसे वो शेयर कर रहा है, मैसेजेस कर रहा है या कोई मजाक कर रहा है, तो असल में वो वही है कि वो अपनी उसकी ज़िंदगी का जो मकसद है वो तंज़ो मज़ा है और आपको लोगों को एंटरटेन करना है और नो डाउट वो कोई बुरा मकसद नहीं है। और जो लोग उसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं उनका भी एक ख़ास पर्सपेक्टिव है और क्योंकि उनका बैकग्राउंड है और वो किस तरह से इस चीज़ को परसीव कर रहे हैं, ये उनका एक पर्सपेक्टिव और वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और तीसरी बात कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उन लोगों को ये मौका मिल गया कि गलत किस्म की रिपोर्टिंग शुरू कर दें और क्योंकि इस तरह की चीज़ों की इस आजकल डिमांड है कि लोग जानना चाहते हैं कि कोरोना वायरस के बारे में कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आ जाए, कोई ऐसी मेडिसिन तैयार हो जाए कि सारी इंसानियत की हेल्प हो सके। तो अभी सारे मुल्क बंद हैं, सारे काम बंद हैं और आपको ये पता है कि आगे वाले दिनों में जो सबसे ज़्यादा अब एनालिसिस किए जा रहे हैं वो ये कि हमारा रिसर्च के ऊपर हम लोग सिर्फ मजाक और इन चीज़ों की इस इंडस्ट्री को तो हमने बहुत प्रमोट किया आज तक, लेकिन हमारी जो मेडिकल की जो इंडस्ट्री है, जो हमारी रिसर्च की इंडस्ट्री, वो बहुत पीछे रह गई है। हम लोग रिसर्च के अंदर बहुत इनिशियल लेवल पे हैं। मैं एक रिसर्च की स्टूडेंट हूँ तो हम बहुत ही इनिशियल लेवल पे हैं। हम लोग अभी सिर्फ हम लोग कह लें अभी हम लोग 100 ईयर्स पीछे हैं उनसे।
जहाँ पर आजकल जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, हमारे रिसर्च का कल्चर जो है वो कैसे बिल्डअप हो सकेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और कैसे लोग जो है वो तालीम की तरफ आ सकेंगे। अब इंसानियत की जो सबसे बड़ी हेल्प है इस वक्त के वो दौर में, ना ही वो मौलवी हजरात पेश कर सकते हैं, ना हम उसका जो है वो इलाज बता सकते हैं कि हाँ कि कलौंजी में इसका इलाज है, और क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कलौंजी जो है वो मौत के अलावा उसके अंदर हर एक का इलाज है, मौजूद है। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि हम लोग अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोरोना वायरस हो जाता है तो वो कलौंजी का इस्तेमाल कर ले। और इसके अलावा हर कोई अपने अपने इल्म के मुताबिक, जिस तरह से इल्म नजूम की एक मैं बात कर रही थी, कुछ लोगों को मैं फॉलो भी करती हूँ, उनके इल्म के मुताबिक आजकल जो है वो बेसन के जो चीज़ें हैं, जो दाल वगैरह है, उसको बांटना चाहिए, और इस तरह से जो है वो आपका जो सदका निकल जाता है। बेसन के लड्डू बांटें, या फिर आप जो दाल है, दाल से बनी हुई चीज़ें जो हैं उनको बांटें, तो वो उससे जो है ना वो इलाज हो चुका। खैर, हर एक की अपनी अपनी बातें हैं, अपना अपना नॉलेज है, हर एक के पास जैसा नॉलेज है वो उस तरह की वो बात करने की कोशिश कर रहा है आजकल। तो मेरे जो फेवरेट हैं इस वक्त, आज मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रही थी कि मेरे फेवरेट जो कॉलम निकाल रहे हैं, जिनको मैं स्टडी करना शुरू किया। मैं सबसे पहले अगर किसी को जावेद चौधरी का याद हो, और बड़े अच्छे मेरे अभी तक वो फेवरेट हैं, मैं उनकी स्टोरी इतने मज़े से सुनती हूँ कि आपको वो मुझे बनाने में, मेरी थिंकिंग डेवलप करने में, मेरी परसेप्शन डेवलप करने में उनका बहुत बड़ा रोल है। मैंने जब अपनी तालीम ख़त्म की, मेरी शादी हो गई, फिर मेरी बेटी हो गई, उसके बाद फिर मैं जॉब नहीं कर रही थी, तो मैं घर में अकेली होती थी, और सारा दिन मैं अपने हस्बैंड का भी वेट करती थी। लेकिन उस दौरान जो था मेरा एक्सपीरियंस हुआ जावेद चौधरी को पढ़ने का। तो नॉवेल्स पढ़ा करती थी, और उस वक्त भी रूटीन अभी सिडनी शेल्डर को ही पढ़ने की थी। तो लेकिन जब मैंने इनको पढ़ना शुरू किया जावेद चौधरी को, तो मुझे इतना मज़ा आया। और मेरा यानी कि आपका लर्निंग का जो एक्सपीरियंस है वो वहाँ से ही स्टार्ट हुआ, जावेद चौधरी से। और मैं अपने बच्चों को भी, अपने जिनको मैं पढ़ाती हूँ, कि आप अगर कहीं से भी आपको किसी की भी तहरीर अच्छी लगती है, जो कोई भी आपको मोटिवेट करता है, किसी की भी रिटर्न जो वर्क है उसको आपको मोटिवेट करता है, वहाँ से स्टार्ट कर लें अपनी लर्निंग का जो अपना लर्निंग का जो सारा आपका है सिनेरियो, और अपना जो लाइफ आपकी लर्निंग के ऊपर आपने लेके आनी है। तो जो मेरे फेवरेट हैं वो अभी भी हैं, और मैं उनको हर रोज़ सुनती हूँ, और मेरी कोशिश होती है उनके सारे कॉलम्स पढूं। और मैंने उनकी सारी की 6 बुक्स जो थी उनकी वो आई थी, और अल्लाह करे कि वो उनकी जो बाकी उनके कॉलम है वो भी एक बुक्स की शक्ल में आ जाए। और उनकी बड़ी हेल्प है मेरी ज़िंदगी के अंदर भी, मेरी परसेप्शंस डेवलप करने में भी। और मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को प्रमोट भी करना चाहिए, और उन लोगों को इनकरेज भी करना चाहिए। तो थैंक यू मैं उनको बोलूँगी सबसे पहले जावेद चौधरी साहब को। उसके बाद फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, जैसे जावेद चौधरी साहब ने अपनी तहरीर में कहीं पे इशफाक अहमद साहब का जिक्र किया था, और आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरी इशफाक अहमद से भी उनकी भी मैंने बुक्स पढ़ी, जाविया पढ़ा उनका। और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते मेरा जो था ज़्यादा वासिफ़ अली वासिफ़ से को पढ़ने का हुआ, और मुझे यानी कि सारी दुनिया की तहरीरें भूल गई। फिर मुझे वासिफ़ अली वासिफ़ इतने अच्छे लगना शुरू हो गए, और फिर मैंने उनके वीडियो लेक्चर्स कुछ टूटे फूटे उसके ऊपर भी थे पढ़े। भी मैंने उनकी बात से बात जो थी गुफ्तगू गुफ्तगू पढ़ी, और वो मुझे इतनी फैसिनेट की, उसके अंदर जो इतनी बातें की थी। फिर मेरा आहिस्ता आहिस्ता जो रुझान था वो स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ बड़ा होना शुरू हो गया। फिर मेरा जो है ध्यान बहुत सारी ऐसी चीज़ें फिर मैंने एक्सप्लोर की, और बहुत सारी फिर मेरी ज़िंदगी में चीज़ें शामिल होना शुरू हो गई। जैसे वीडियो लेक्चर्स हैं आजकल, यूट्यूब लेक्चर्स और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा इन है, और बहुत इफ़ेक्टिव है मेरे ख्याल में लोगों की परसेप्शन डेवलप करने के लिए, उनको लर्निंग देने के लिए। क्योंकि हर वक्त लोग जो है वो मोबाइल के ऊपर बैठना पसंद करते हैं, और अपनी दुनिया उन्होंने बनाई हुई, और उस दुनिया का हिस्सा जो है वो यूट्यूब व्यूवर्स हैं, या यूट्यूब जो हैं जो यूट्यूब मेकर्स हैं। तो मेरे ख्याल में मुझे जो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिली एक आपके इंडिया से हैं संदीप महेश्वरी, उनकी भी मैंने सारी वीडियोस देखी, उनकी सारी बुक्स को रीड किया।
तो बड़ा मज़ा आया मुझे उन चीज़ों को भी करने का। और वो क्योंकि हमारे मज़हब से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था, तो लेकिन उन्होंने एक ख़ास चीज़ का मेरे सामने एक इंट्रोडक्शन करवा दिया, दैट वाज अबाउट स्पिरिचुअलिटी। और मुझे बड़ा मज़ा आना शुरू हुआ उनकी बातें सुन के। तो मेरे ख्याल में ये वाली जो वीडियो है, आप भी अगर इन ऑथर्स में से किसी एक को भी अगर आप फॉलो करेंगे तो आप की जो है अंदर की सफाई की चीज़ मैंने बात की थी कि हर इंसान का जो मकसद है वो अंदर की सफाई है, तो वो अंदर की सफाई होना शुरू हो जाएगी। तो आज का मकसद था मेरा मैं अपने फेवरेट कॉलम निगार का जो था वो मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी, और जहाँ से मैंने अपने लर्निंग का एक्सपीरियंस शुरू किया। और थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, घंटी के बटन पे प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि, और कमेंट्स जरूर कीजिएगा वीडियोज़ के अंदर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।